संघर्ष सेवा समिति द्वारा कन्याओं के विवाह में सहयोग का क्रम निरंतर जारी है। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से अब तक सैकड़ों बहनों बेटियों को उपहार देकर एवं पैर पखार कर विदा किया जा चुका है। हसारी निवासी प्रीति, जिनके पिता मजदूरी कर परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं, बचपन से ही प्रीति के सिर से उनकी मां का साया उठ चुका है। 30 अप्रैल को प्रीति की शादी है, जिसमें डॉक्टर संदीप को आमंत्रित करने प्रीति के परिजन संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। आमंत्रण स्वीकार करते हुए डॉक्टर संदीप ने विवाह में सहयोग का आश्वासन भी दिया। आज प्रीति के विवाह में सहयोग के लिए डॉक्टर संदीप ने उपहार में गृहस्थी का सामान देकर बड़े भाई की भूमिका निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमारे कार्यालय से अब तक 350 से अधिक कन्याओं की विदाई हो चुकी है। जब हम बेटियों के पैर पकड़ते हैं तो कई बार दैवीय अनुभूति होती है। इस धरती पर मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और असहायों की सहायता सबसे बड़ा कर्म है। इस अवसर पर मोहित रैकवार, फूल सिंह रैकवार, संतोष रैकवार, प्रभु रैकवार, दीक्षा यादव, अंकित यादव, बसंत गुप्ता, सुशांत गुप्ता, राजू सैन, कमल मेहता, आशीष विश्वकर्मा, अरुण पांचाल, दीक्षा साहू, राकेश अहरवार, महेंद्र रैकवार, अजय विश्वकर्मा, निखिल गुप्ता, भूपेंद्र यादव, लखन सिंह, निहाल सिंह, सुंदर यादव, कृष्णा, साधना, पिंकी, विमला आदि मौजूद है। आज हमारे संघर्ष सेवा समिति में बेटी के रूप में कुंवारी प्रीति जी हमारे बगल में है। आप बरार समाज से हैं। पिताजी का नाम लखन लाल जी हैं। माँ का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और पापा पुताई का काम करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण जिंदगी का जो सफर तय करना चाहिए, उस सफर में कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़े और कमजोर पड़ने पर जिस तरह से पूरा बुंदेलखंड इस बात को जानता है कि संघर्ष सेवा समिति की देरी ऐसी है कि जो पिता और भाई के रूप में आपको वहां पे डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा मिलेंगे। इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमारी यह बेटी आज हमारे पास आई हुई है। 30 तारीख को इस बिटिया की शादी है और चूंकि कुछ ही दिन बचे हैं, इसने लेट बताया, वरना इसका बहुत सारी इसकी जो आशाएं थी वो पूरी करने में हम लोग समर्थ हैं और हम कर सकते थे। आगे भी अगर किसी बेटी को वास्तविकता कोई तकलीफ है तो बेटा सिर्फ इतना सा समझाना चाहते हैं कि समय से आकर आप हम लोगों से जो कॉन्टेक्ट करेंगे, हो सकता है आपका पूरा भविष्य समझ जाए। क्योंकि संघर्ष सेवा समिति में समय जो हजारों मेंबर हैं, जैसे ही वो इस परिवार से विदा होती है कोई भी बेटी, तो वो हजारों मेंबर उसके लिए अपने आप घर के भाई बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं और कोई भी दुख में हजारों की तादाद में आदमी खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, चूंकि हम लोग कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष महान था, है और रहेगा, लेकिन इस पूरी बातचीत में, इस पूरे संकल्प में एक कमी नजर आती है। हम लोग अपनी भागम भाग में जिंदगी की यह सत्यता ठुकराते चले आ रहे हैं कि वास्तविकता में पराय बेटी को, पराय परिवार को हम लोग अपना परिवार मानते ही नहीं, और मानते हैं तो फॉर्मेलिटी करके निभा के चले जाते हैं। तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं इस जनता से कि जिस तरह से हम लोग यह प्रयास दिन रात कर रहे हैं कि किसी बेटी के, किसी परिवार के, किसी माँ के आंसू पहुंच सके, इसी तरह आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में एक बार एक ऐसा संकल्प लेके आप लोग भी आगे आए, दूसरों की सहायता करें, जिससे वास्तविकता में जो कहते हैं कि हम लोग भारतवर्ष महान कहते हैं और एक दूसरे के काम में आने का संकल्प लेते हैं, वो धरातल पर दिखाई दे। बस यही आप लोगों से आशा करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आज आप संघर्ष सेवा समिति हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। संदीप भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहेंगे हम। तो आप आशा लेके आए कि वो आशा पूरी हुई आपकी? जी।